So we are going to launch a nationwide campaign that is Pradhan Go Back. तो पूरे देश में हम ये कैंपेन चलाएंगे एंड वी विल गिव अ कॉल नेशनवाइड फॉर टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द पेरेंट्स। नीट यूजी विवाद पर जंतर मंतर में प्रदर्शन तेज, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई मुखर। नीट यूजी परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर रही है। सीजेपी का कहना है कि जंतर मंतर पर पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। संगठन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शनकारी पक्ष का दावा है कि नीट यूजी परीक्षा से जुड़े विवाद ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ाई है। उनका कहना है कि प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए व्यापक सुधार आवश्यक है। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के अन्य वर्गों से इस आंदोलन को समर्थन करने की अपील भी की है। उनका कहना है कि यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा व्यापक विषय है। वहीं इस आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोगों ने इसे राजनीतिक रूप में प्रेरित बताते हुए आंदोलन के स्वरूप और भागीदारी पर सवाल उठाए। दूसरी ओर सरकार की ओर से पहले ही जांच और अन्य आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। अब सभी की निगाहें सरकार और आंदोलनकारी पक्ष के अगले कदम पर टिकी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत और प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से इस विवाद का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है। So we are going to launch a nationwide campaign that is Pradhan Go Back. तो पूरे देश में हम ये कैंपेन चलाएंगे एंड वी विल गिव अ कॉल नेशनवाइड फॉर टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द टीचर्स, एक्टिविस्ट, फार्मर यूनियंस and other organizations to please come to Jantar Bantar. It's time that we all need to stand together. हम सबको अब एक साथ आना पड़ेगा। इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची नहीं है। कब तक ये देश बिना अकाउंटेबिलिटी के चलेगा? और बिना अकाउंटेबिलिटी की कैसी डेमोक्रेसी है? मतलब सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको पता है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आपको तो पता है इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये कोई अच्छी बात है क्या इस्तीफे नहीं होते? लोगों की जान ही जाती है और आपके और इस्तीफे नहीं होते। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इस्तीफा तो बनता ही है और उससे ज्यादा जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनके फैमिलीज को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि वो परिवार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आते, कुछ तो मजदूर भी है। आज वो कर्जे में डूबे हुए, किसकी वजह से? माँ बाप ने कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइसेस करे, अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? आपका पेपर लीक हो जाता है, आप पेपर लीक कर देते हो। माँ बाप का जितनी मेहनत है, जितने सेक्रीफाइसेस है वो वेस्ट हो जाते हैं। जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो नरेंद्र मोदी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर हैव टू टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर एक्शन नहीं लेते देन ही इज ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द स्टूडेंट।